हर हर महादेव। जय बाबा की। ये ब्लॉग का आज 35वां दिन है। और 35वें दिन में भी भाई कुछ नहीं हो पा रहा। क्या सीन है, कुछ तो करवाओ। तभी तो पैसा आएगा और अपनी ईएमआई पे कर पाएंगे भाई। जल्दी जल्दी कुछ तो करवाओ भाइयों। और साला आदमी जिंदगी में सब कुछ कर ले, लेकिन साला गरीब आदमी कभी लोन ना ले। मैं सबको कहता हूँ भाई, यार दोस्त से मांग के खत्म करके ले लो भाई। ठीक है, लेकिन ये बैंक वालों से कभी लोन मत लो। ये इतने हरामी होते हैं, इतने हरामी होते हैं भाई। गरीब का तो भाई साहब यूं कह लो, पसीना तो छोड़ो, वो खून भी निकाल लेंगे। इतने हरामी है भाई। मेरा एक लोन चल रहा है, ठीक है। मैंने लोन लिया आईडीएफसी से, और उसके लिए मैंने बैंक अकाउंट दिया था अपना एचडीएफसी का। लोन अमाउंट था भाई, बोला कि नहीं आपको तो हम 12% पे देंगे। मैंने कहा ठीक है, 12% जरूरत है, लेनी पड़ेगी। भाई 1 लाख रुपए का लोन लिया। मैंने कहा 1 लाख का चाहिए। भाई उन्होंने अपनी तरफ से ही कुछ और जोड़ दिया, पता नहीं क्या क्या जोड़ दिया, 1,08,000 का बना दिया है कि भैया 1,08,00,000 का आपने लोन लिया। उसमें उन्होंने इंश्योरेंस भांग पता नहीं क्या क्या अपने आप से जोड़ दिया। 1,08,000 रुपए का आपने टोटल अमाउंट ऑफ लोन बना दिया, और मेरे को मिले कितने, 1 लाख रुपए। ठीक है। उसके बाद अब मेरे को उसका रीपे करना है 1,38 या 39,000। मतलब 1,40,000 रुपये पे करने का। उसमें उसमें उन्होंने 1,40,000 का मान लो कि 1,40,000 पे करना है। मैं कहा ठीक है भाई, अब खुद की जरूरत है तो लेना ही पड़ेगा। भाई अपन ने ले लिया, और भाई पे कर ही रहे हैं भाई, 1 साल से पे ही कर ही रहा हूँ। 1 साल से ऊपर हो गया। हर महीने 4,000 रुपया अपने मर्जी से काट लेंगे भाई। अब भाई सब बढ़िया एकदम लगातार मस्त सही चल रहा है, और वो काट रहे दबा के। अब मैं दे रहा हूँ ऑलरेडी भाई साहब। 80,000 रुपये तो भर चुका हूँ। और भाई साहब 80,000 भरने के बाद भी 60,000 रुपये अभी और भरने हैं। लेकिन कुछ ये है कि अभी इस महीने इस महीने दिक्कत हो गई। क्यों? क्योंकि भाई साहब गवर्नमेंट ने बोला सैलरी बढ़ाएंगे, तुम्हारे बेसिक बढ़ाएंगे। उस चक्कर में कंपनी 1,000 बढ़ाकर देने में उनके ऐसे घुटने छिल गए। भाई साहब तनख्वाह आ रही है 6 तारीख को, 5 तारीख को तनख्वाह आ रही है, और 3 तारीख को लोन कटना है। भाई लोन कट नहीं पाया, उन्होंने लगा दिया बाउंस चार्ज 542 रुपये। मैंने कहा ठीक है, 542 रुपये दे देंगे, अब क्या करें, देना ही है भाई। तो जैसे सैलरी आई, सैलरी के बाद लोन पे किया। उसके बाद 2 दिन पहले इन्होंने भाई साहब काट लिए अपने बाउंस चार्ज, और 542 542 रुपये काट लिए। अब 542 रुपये काट लिए, मैंने कहा ठीक है भाई, अब ये भी कटना ही है, ठीक है, कट गया। भाई आज फिर एक फोन आता है लोन रिकवरी एजेंट का कि भाई जो आपने लोन लिया था ना, उसकी बाउंस होगी, उसकी किस्त भरनी पड़ेगी। आपने भर तो दी, ठीक है, लेकिन आपका बाउंस चार्ज अभी आया नहीं। मैंने बताया भाई मैंने बाउंस चार्ज तो भर दिया था। कह रहे नहीं नहीं नहीं, एचडीएफसी में नहीं भरा, आपने जो भरा है वो एच डी सॉरी, आपने अपने एचडीएफसी में भरा है, आपका आईडीएफसी में नहीं आया पैसा। वो उनका भी कटेगा, हमारा भी कटेगा। अब मेरी ये समझ नहीं आ रही है कि भाई एचडीएफसी ने पैसे क्यों काटे, उसका क्या लेन देन है इसमें। उसको किस बात का ये, या तो वो मेरे से ऑटो पे करके उधर दे रहा होता तो समझ में आता कि उसने उधर भर दिया है, तो कोई नहीं, अब इसको तो पे करना ही पड़ेगा। तो समझ में आता है कि पे कर दिया। अब भाई साहब वो उधर पे भी नहीं कर रहा, और इधर भी क्या नाम है, मेरे को आईडीएफसी में खुद से भी पे करना है। उसके बाद उसको 542 रुपये उसको भी देना है, 542। भाई एचडीएफसी का क्या रोल है इसमें, वो क्यों पैसे काट रहा है। ये बड़ी विडम्बना है। या तो मैंने आपसे पैसे लेके उधर भरे होते तो समझ में आता कि मेरे को आपको देना पड़ेगा। ना तो आप पैसा दे रहे हो,
ना आप मेरे को किसी प्रकार की मदद कर रहे हो, उसके बाद भी आपको मेरे को 542 रुपये देने पड़ेंगे। अरे भाई सुधर जाओ, ये क्या तरीका है? पहले 12% बोला भाई, 12% पे 12% पे, और अब कितना मिल रहा है भैया? 20%। 12% कहाँ आ गया भाई? लोन तो मेरे को 20% का पड़ गया। मतलब 1 लाख रुपए मेरे को भरने थे, 1 लाख रुपए मेरे हाथ में आए और उसका भर रहा हूँ मैं 1,40,000 रुपए। कितना परसेंट है भाई मेरे को खुद ही बता दो। मेरी मैथ कमजोर है, तुम्हारी तो बढ़िया है। तुमने इतने साल से बैंक सेक्टर में हो, खुद बैंक चला रहे हो, तुम्हें खुद नहीं पता है किस तरह से काम होता है भाई? गरीबों को मारने के लिए ये लोन वाला सिस्टम तूने बिठाया है ना भाई, कि भाई लोन दे देंगे हम तो इसकी मदद कर रहे हैं। भाई कुछ नहीं कर रहे तुम, तुम्हारा सिंपल सिस्टम है। मेरे को लोन दोगे, मैं लोन से किसी कोई आइटम खरीदूंगा, जिस आइटम को खरीदूंगा उसका भी अकाउंट तुम्हारे बैंक में है। तुमने मेरे से 1 लाख ले लिए, 1 लाख मैंने उसको दिए, तो मैं 1 लाख पे मेरे को ब्याज लगा रहे हो 20% का। फिर वो 1 लाख रुपए उसने तुम्हारे बैंक में जमा कर दिए, 1 लाख मैंने तुम्हें दिए भाई, 1 लाख उसने तुम्हें वापस दे दिए, तुम्हारे पास टोटल एसेट 2 लाख का हो गया। अब वो 2 लाख किसी और को बेचोगे कि भाई हमारे पास तो 2 लाख है, और 2 लाख दिखा के फिर किसी को 4 लाख का बेचोगे, 4 लाख का फिर वही तुम्हारे बैंक में आएगा। भाई कितना इतना अंधा पैसा छाप रहे हो, उसके बाद भी गरीबों की तुम ऐसे ऐसी करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है भाई? भाई मैं कहता हूँ जो भी सक्षम है, कभी भी लोन के चक्कर में तो ना ही पड़े। ये लोन वाले भाई बहुत बेकार चीज है, बहुत बेकार चीज है। ये लोग किसी के सगे नहीं होते। और एक तो ये समझ नहीं आता, तुम्हारी खुद की कंपनी लोन की, अगर तुम एचडीएफसी या फिर आईडीएफसी कोई भी बैंक हो, अगर तुम लोन दे रहे हो तो रिकवरी एजेंट को तुम पूरा डेटा शेयर क्यों नहीं करते हो? वो आधी अधूरी जानकारी लेकर सर पे चढ़ जाते हैं। और दूसरा, तुम उनको तभी सिखाते नहीं हो क्या? मैं मानता हूँ भाई कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि लोन रिकवरी एजेंट से बदतमीजी करते हैं, गाली देते हैं, जो ठीक है समझ में आता है। उनके साथ तुम वैसा सुलूक कर सकते हो, क्योंकि तुम पहले ही अनाउंसमेंट कर देते हो कॉल जाने से पहले कि ये आपकी कॉल जो है ट्रेनिंग पर्पस के लिए रिकॉर्ड हो रही है। भाई रिकॉर्डिंग चेक करो डेली। जितने भी बैंक रिकवरी एजेंट हैं, उनके जो सुपर बॉस हैं, एक बार है ना रिकॉर्डिंग चेक कर लिया करो मेरे भाइयों। और जो तमीज से बात कर रहा है ना, उससे तमीज से ही बात करना सीखो। जो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा है तुम उसके साथ बदतमीजी करो, नो डाउट। लेकिन ऐसा है कि जो तुम्हारे साथ तमीज से बात कर रहा है, जो तुम्हारी सारी बातें सुन रहा है, उसके साथ तमीज से बात किया करो। ऐसा नहीं है कि तुम अपनी मर्जी से कि 100 लोग बेवकूफ मिलते हैं, एक अगर एक तुमको सही मिल गया तो कोई बात नहीं, वो भी तुम्हारे लिए बेवकूफ। ऐसा नहीं होता भाई। जो तुमसे सही से बात कर रहे हैं, तुम्हारी सारी बात सुन रहे हैं, तुम भी उसकी सारी बात सुना करो। अपनी भैया मत चिल्लाया करो कि नहीं हम तो ऐसे ही हैं, हम तो 100 लोग ऐसे मिलते हैं, 100 लोग मिलते हैं ठीक है, एक सही मिलता है तो उसका सही से बात करना सीख लो। भाई बहुत फ्रस्ट्रेट कर दिया बैंक वालों ने। एक तो यही है ना कि अगर यूट्यूब अगर थोड़ा चल जाए, बढ़िया हो जाए, तो सबसे पहले ना ये लोन, इस लोन के अमाउंट को खत्म करूंगा, फिर उसके बाद ही कुछ काम करूंगा। परेशान कर रखा है लोन। तो भाई आदमी सुबह भला चंगा मूड पे उठता है, भाई चलो काम पे जाएंगे, बीच में थोड़ा सा अपना काम लॉक कर देंगे, और सुबह सुबह फोन करके मूड खराब कर देते हो। उसके बाद फिर मैंने उनके दूसरे एजेंट को फोन लगा के बात की, कह रहे नहीं हमारे पास अमाउंट आ चुका है, पैसा आ चुका है, और 1 रुपये आपका बकाया है, 1 रुपये में हटा देते 40 में। तो वो ऐसा कह रही है। भाई कैसे सुधरेंगे ये लोग यार, मेरे समझ ही नहीं आता। या तो तुम्हारे एंड में कोई गड़बड़ी है ना, या तो तुम जिनको बिठाते हो वो जानबूझ के गड़बड़ी कर रहे हैं। थोड़ा ठीक कर लो। जैसे अभी अनाउंसमेंट करते हैं ना कि भैया गाड़ी का तेल बचाओ, सोना मत खरीदो, जितना हो सके कम खरीदो, जितना हो सके गाड़ियां कम चलाओ, तेल बचाओ। कहीं ऐसा ना है कि एक टाइम पे ऐसा आ जाए कि जितना हो सके बैंक में पैसे जमा मत करो, बैंक वाले लूट लेते हैं, बैंक वाले तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं। जितना हो सके पैसा अपने पास रखो, ये किस दिन स्टेटमेंट ना आ जाए भाई, जिस तरह से तुम काम कर रहे हो। तो इसलिए सबका भला होने दो और अपना भी भला करो, लेकिन किसी का बुरा मत करो मेरा भाइयों। बैंक वालों, खास करके लोन वालों, तुम्हारा तो गजब ही सीन है। तुम पैसा बस गरीबों से कमाते हो,
अमीरों से तो तुम्हारी बस की नहीं है। वो लोग तो अपना तुमसे ले लेंगे पैसा 10-20 लाख रुपए और वो हो जाएंगे गायब। फिर करते रहो काम, दूसरे देश चले जाएंगे। 10,000 करोड़, 9,000 करोड़। तुम भाई 1 लाख 2 लाख के लिए 20,000 25,000 महीने पर के गुंडे बेच के पैसे रिकवर कर लेते हो। तो भाई 9,000 करोड़ के लिए तुम्हारे पास कुछ 10,000 करोड़ अपने रिकवर करने के लिए कुछ प्लान है तुम्हारा? नहीं है। उसको तो तुम फ्री छोड़ देते हो, तुम्हारे बैंक कुछ भी मतलब पूरा लॉस में चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, उसके लिए तुम्हारे पास कोई नहीं है। लेकिन ये है कि 1 लाख 1.5 लाख जो तुम्हारे गली कूचे में तुमने किसी को दिए हैं, उसके लिए तुम 20-50 हजार मंथली रखे हुए गुंडे बेच के पैसे रिकवर कर लोगे। वाह रे हिपोक्रेसी, एकदम बढ़िया है तुम्हारे भाई, तुम सही चल रहे हो। ये तो सारा गरीब ही मजबूर है ना, ये मिडिल क्लास से मजबूर है जो अपनी इज्जत बचाने के लिए भी सारा अमाउंट पे करने के लिए तैयार हो जाता है, जो जितना उसने लिया है उसका दुगना भी और कभी कभार तिगुना भी। तो भाइयों आज का मूड तो ऐसी ही है। अब तो क्या ही बोले, आज का ब्लॉग खत्म ही कर देते हैं। बैंक रिकवरी वालों, तुम्हें श्राप लगेगा किस दिन। हर मारो।